हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन का भरोसा जीतने के लिए अब मीरा बहुत ही घटिया चाल चलने वाली है। मीरा यहाँ पे गलत एलिगेशन लगाने वाली है यहाँ पे ऑफिस में, वो भी यश के ऊपर। यहाँ पे जब ऑफिस में होती है तो दिमाग लगाती है और सोचती है कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँ जिससे मैं वर्धन परिवार का हिस्सा बन जाऊँ और आसानी से मुझे एंट्री मिल जाए। तभी सबसे पहले वो सोचती है कि यशवर्धन को ही वो मोहरा बनाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि यशवर्धन और मीरा दोनों एक साथ केबिन में बैठे होते हैं। यहाँ मीरा की जानबूझकर साड़ी पहनकर आती है। मीरा जानबूझकर अपनी साड़ी को टेबल में फंसा देती है बातों ही बातों में। और जब यहाँ पे फंसी हुई साड़ी की आंचल को देखता है यशवर्धन तो उसे निकालने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ में वो साड़ी का पल्लू आ जाता है। और साड़ी का पल्लू जैसे ही उसके हाथ में आता है तो यहाँ पे मीरा उठने का नाटक करती है और जानबूझकर अपने पल्लू को और ज़्यादा खींचने लगती है और छोड़ देती है। साड़ी का पल्लू थोड़ा उसके हाथों में खींच जाता है यशवर्धन के हाथों से, और तभी वह नाटक करना शुरू कर देती है, रोने धोने का शुरू करती है कि यशवर्धन ने मेरी साड़ी का पल्लू खींचा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से वह नाटक करना शुरू करती है। तभी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं आर्य सर। आर्य सर जैसे ही देखते हैं कि यशवर्धन के हाथों में मीरा की साड़ी का पल्लू है और वह रो रही है, जिसको देखकर वह भी घबरा जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे यशवर्धन को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। उसके साथ बाद साड़ी का पल्लू छोड़ता है और वह अपना कोट उतार कर सीधे मीरा को पहना देते हैं। और यहाँ पे मीरा को यही चाहिए था कि आर्य सर उसकी केयर करें, उस पर भरोसा करें। आर्य सर की तरफ वो देखती हुई नजर आएगी, आर्य सर अपना कोट उसे पहना देंगे और यही सब चीज़ें होंगी और ये मिल जाएंगी। तब यहाँ पे छेड़े आ जाते हैं, वह भी केबिन में पहुँचते हैं, ये सब कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। और इधर यशवर्धन की साड़ी पल्लू देखकर भी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। देखने के बाद आर्य सर को गलतफहमी हो जाती है, उसे लगता है कि यशवर्धन ने ये सब कुछ जानबूझकर करा है। उसकी नज़रों में मीरा के ऊपर पहले से ही थी, वह मीरा को पहले से ही पसंद करता था। अब उसकी हरकतें इतनी आगे बढ़ गई हैं, मीरा को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कोशिश करती है नाटक करने का और यहाँ पे मीरा खुद को बनाए हुए प्लान में उसको फंसा देती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्य ने तो उसे थप्पड़ लगा ही दिया है, यहाँ पे उसे बहुत डांटा भी है और ये बात तब पता चलने वाली है घर वालों को। और आज क्या हुआ था ऑफिस में जैसे सुनने के बाद यहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। गायत्री माँ को तो यकीन नहीं होता कि यश ऐसी कोई घटिया हरकत भी कर सकता है, उसे कोई गलतफहमी हुई है। वहीं अनु भी यही कहती है कि यशवर्धन भैया जो है वो यश भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा क्यों ही करेंगे। मीरा मैम को जो पसंद करते हैं, मीरा मैम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मीरा मैम के साथ ऐसे क्यों करेंगे, उन्हें वो तो अच्छा दोस्त मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मीरा जो है वो ब्लेम करती है जानबूझकर। और यहाँ पे यशवर्धन को भी सीढ़ी बनाएगी और बताएगी कि यशवर्धन उसे पसंद करता है, उसे बोलना चाहिए। इस तरीके से यशवर्धन को यूज़ करेगी इस घर के अंदर आने के लिए और आर्य सर अपने करीब लाने के लिए कोशिश करेगी। यहाँ पर जो कुछ भी वो कर रही है किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो क्या कर चाहती है। लेकिन मानसी को थोड़ा सा शक हो चुका है, पहले भी मीरा को खुद रोज रोज आते हुए देखती है, यशवर्धन को इंटरेस्ट दिखती है और यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि ये सारा कुछ नाटक कर रही है, यशवर्धन के साथ ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रही है मानसी। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि मीरा क्या चाल चल रही है। यहाँ पे देखेंगे कि सब ठीक हो जाता है। आर्य सर भी समझते हैं कि मीरा को और समझाते हैं। बाद में वो जानबूझकर मीरा आर्य सर का अटेंशन लेने के लिए सब कुछ कर रही है। यहाँ पे देखेंगे कि अन्नू को यकीन नहीं होता है कि यश भैया कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो घर में पूजा करने वाली होती है, उस पूजा में यहाँ पे यशवर्धन को बैठाते हैं। आर्य सर कहेंगे कि यश इस पूजा में बैठने के लायक नहीं है, उसको इसने किसने किया इस तरीके से, उसने जो किया है वो पूजा में नहीं बैठेगा, आर्य सर ही पूजा में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे सबको बात पता चल जाएगी कि आर्य सर इस घर के बड़े बेटे नहीं है, क्योंकि मीरा जो है वो सच्चाई सबके सामने लाने का प्लान भी बना रही है। वह सोच रही है कि कैसे भी करके ये प्लान मैं करूँगी और सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी। एक बार फिर से वो सच्चाई सबके सामने लाएगी तो आर्य सर जितना हिस्से में जितना भी कुछ है वो कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पे और उसकी जो असली बेटे हैं यशवर्धन, इसलिए उनकी नज़र अब यशवर्धन पे बनी हुई है। लेकिन अब उसे आर्य सर को ही पाना है, बस वो यशवर्धन के थ्रू घर के अंदर आएगी, उसके बाद आर्य सर को पाने की कोशिश करेगी। अब ये देखना है कि मीरा अपने इरादों में कितना कामयाब होती है और कितना नीचे गिरती है अपने इरादों को पूरा करने के लिए।